गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ बगलामुखी की जय। साधकों, एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आप ये विदित है और आप सब जानते हो कि मैं रक्षाबंधन के बाद हिमाचल प्रदेश में गया था साधना संपन्न करने के लिए, क्योंकि एक साधक को साधना ट्रांसफ़र देनी थी मुझे। लेकिन मेरे चाचा जी की मृत्यु होने की वजह से मुझे दोबारा लौट के आना पड़ा। रात 4 बजे के करीब लगभग घर पहुंचा हूँ मैं, और यहाँ से थोड़ी देर क्लिनिक पर बैठने के बाद मुझे गांव जाना है। तो हो सकता है मैं कल आपसे मिलूँ ना मिलूँ, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन क्या है वहाँ देखनी पड़ेगी और जाना तो है ही है। तो साधकों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे महानुभाव से मिलवाऊंगा जिसको देखकर आप क्या निर्णय करेंगे। आप जानते हैं, साधक हैं और आप सभी बुद्धि विवेक वाले हैं, तो उसके बारे में मैं पहले कुछ आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद उसकी उस पर जो कमेंट हैं, वो चैट हैं, व्हाट्सएप पे, वो आपको दिखाऊंगा। हुआ यूँ, साधकों का करीब 6-7 महीने पहले एक व्यक्ति मेरे पास राजस्थान कोटा से आया था। तो उसने बैठ के त्रिकाल विद्या के बारे में अपने जीवन के कुछ प्रश्नों को पूछा और उसे जवाब मिले, और वो बंदा यहाँ से संतुष्ट भी होके गया। उसने एक सबसे बड़ा बात कही थी, मैं हालांकि उसका फ़ोटो मेरे पास है, मैं यहाँ फ़ोटो नहीं डाल रहा हूँ, उसका पता नहीं है मेरे पास। उसका नंबर मैं तुम्हें इस मोबाइल नंबर में दूंगा, चैट में दूंगा, जिसे आप देख सकते हो। तो उसने मुझसे कहा था कि मेरी अनेक महिलाओं से शारीरिक संबंध हैं गुरुजी, और मेरी बीवी को ये बातें पता चल चुकी हैं कि कुछ ही महिलाओं से मेरे शारीरिक संबंध और मेरे घर में कलह होती है। ये स्वाभाविक ही है कि भाई कोई भी महिला को पता चल जाए कि उसके पति के किसी दूसरी से संबंध है तो वो कलह तो होनी है। तो आप ऐसा कर दीजिए कि मेरी बीवी इन चीज़ों को देख के भी अनदेखी करती रहे और मैं अपने विलास भोग में लगा रहूँ, यानी दूसरी की पत्नियों से, दूसरी की बहन और बेटियों से, उनकी इज्जत से खेलता रहूँ। तो मैंने उसे ये मना कर दिया कि ये काम भाई मैं नहीं कर सकता, और तुझे शर्म आनी चाहिए कि तेरी घर में जब बीवी बैठी है तो ये चीज़ें क्यों करता है। तो ये शर्म आनी चाहिए। जो भी तू प्यार करना है, जो भी तेरे अंदर कितनी काम इच्छा है, तो अपनी बीवी को तृप्त कर। उसने ये भी कहा था कि गुरुजी मुझे बहुत काम इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं, बहुत काम इच्छा जगती है मेरी, तो उसे बुझाने के लिए ये मैंने पाल रखी हैं। तो मेरे यहाँ से वो अनुदान देके यहाँ से चला गया। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही होगा कि मैंने जो पैसा वो दे गया था वो मैंने देखा, तो उसमें 2000 का नोट बिल्कुल कटा हुआ फटा हुआ था, बिल्कुल चिथड़े हो रहे थे, ऐसे जैसे साबुन से धोते थे। मैंने उसे उसके व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने भैया यहाँ चूतिया बनाने के लिए यहीं मैं ही रह गया हूँ, तेरे पास नहीं था तू मत देता, लेकिन ये जो है 2000 का नोट तूने मुझे कटा हुआ दे दिया है। तो उसने बोला कोई बात नहीं गुरुजी, ये मुझे 2000 का नोट आप डाक के द्वारा मुझे वापस कर देना, और मैं जो है आपको 2000 रुपये गूगल पे किए दे रहा हूँ। उसने गूगल पे कर दिया मुझे। 2000 का नोट अभी मेरे पास घर पर रखा हुआ है। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मेरा 2000 का नोट भेज दो। मैं ठीक है बेटा भेज दूंगा। अब क्या है कि साधकों, आप जानते हो कि मेरी स्थिति क्या है कि 8 बजे मैं पूरी रात का जगह, कल सवेरे 9 बजे चला था और 6 बजे आके मुझे अमृतसर स्टेशन पर छोड़ा था आके। इतनी ट्रैवलिंग की मैंने किसमें, कार के द्वारा, और उसके बाद फिर यहाँ पूरी रात जगा हूँ। अब आके मैं 4 बजे घर पे आया हूँ। 4 बजे के बाद 1 घंटा नहीं सोया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ के बैठ गया हूँ, क्योंकि यहाँ क्लिनिक को देखना है। बेटे के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो एग्ज़ाम देने चला जाता है।
तो साधकों वैसे भी मैं यहाँ रहता हूँ तो 1-1:30 यहाँ से उठ के खाना खा के सो के सवेरे 2:30-3 बजे, शाम को 2:30-3 बजे आता हूँ, फिर रात को 7-8-9 बजे के करीब 8:30-9 बजे उठ के जाता हूँ यहाँ से, और उसके बाद फिर मैं जो है अपनी साधना में बैठता हूँ। वो 2 बजे खाना खाता हूँ। तो ये मेरा दिनचर्या है, और जो साधक मुझसे जुड़े हुए हैं इन चीज़ों को जानते हैं। तो मुझे नहीं यह ध्यान रहा कि उसके 2,000 रुपये मुझे भेजने हैं। उसने 2-3 बार मैसेज किया, मैंने ठीक है भेज दूँगा। फिर उसने मैसेज किया मुझे कि मेरे पैसे मुझे 2,000 रुपये भेज दो। अब मैं गूगल पे करा देता यहाँ से, लेकिन मैं जो छोटा बेटा है वो लैब पे चला जाता है सुबह 8 बजे, और रात को 9 बज जाए 10 बज जाए, रात को आवे नहीं, वो भी नहीं आ पाता है। अब मैं किसी दूसरे से तो गूगल पे करा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अपना जो कोड है गूगल पे का है उसे नहीं बता सकता किसी को मैं। और गूगल पे में अपना अकाउंट जो है पैन कार्ड जो क्या कहते हैं ATM कार्ड का नंबर भी डालना पड़ता है, आप जानते हो, तो ये भी नहीं बता सकता। तो ये इससे से थोड़ा लेत लतीफ़ी हो गई। मैं मानता हूँ मैं मुझसे देरी हुई, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। तो मैं अभी रक्षाबंधन के बाद वहाँ गया था, मैं हिमाचल गया था, तब इसका मैसेज आया मेरे पास कि मेरे 2,000 रुपये मुझे दे दो। तो मैंने ऐसे मैसेज किया कि भाई मैं अभी मैं जो है हिमाचल में हूँ, हिमाचल से वैसे ही वापस होऊंगा, मैं तुझे पैसे दे दूँगा तुम्हें। तो इसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। ये चैट आपके सामने, आप चैट देख लो, गालियाँ दे रहा है, तू करके बोल रहा है, गालियाँ दे रहा है। मुझसे कह रहा है भोसड़ी के तुझे वहीं आके मारूंगा जहाँ मैं हाथरस में आके मारूंगा। अरे मादर चोद, अपने दरवाजे पर तो कुतिया भी शेर होती है, तू भोसड़ी के मुझे आके यहाँ मारेगा मादर चोद। पहले से आप चैट को देख लीजिए आप एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको कुछ। आपने चैट को पढ़ा, यही हरामखोर आया था मेरे पास, पैर पकड़ रहा था, गुरुजी कह रहा था मात्र 2,000 रुपये के पीछे, वो भी मैं मना ही नहीं कर रहा कुछ के 2,000 रुपये देने के लिए, ये कि मैं समस्या थी, मैं आपको बता चुका हूँ। और इससे भी ये मैंने कहा कि मैंने तुम चैट में देखा है कि तुमने देखा है कि मैंने वो कटा पटा नोट है वो भी रखा है, तू अपना वापस ले ले भाई। तो इसने वापस लेने की अपेक्षा, अपना एड्रेस देने की अपेक्षा भोसड़ी वाले मादर चोद मुझे गालियाँ दे रहा है। तो मैं से मुझे आके मारेगा तो मैं इसे ज़्यादा गालियाँ तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसकी तरह शुगर तो नहीं हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर से कहता हूँ कि देख मैं तेरी माँ को भी गालियाँ नहीं दे सकता, क्योंकि वो तेरी माँ है तो साले कुत्ता मेरी भी माँ है वो। और इस संसार की सारी स्त्रियाँ मेरी माँ और बहनी हैं, बेटियाँ ही हैं, तो मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतनी जरूर कहूँगा कि तुझमें अगर हिम्मत हो और तुझमें थोड़ी आंखों में शर्म हो, थोड़ी भी हिम्मत हो, तुम्हें पुरुषार्थ जगता हो, तो साले कुत्ते तू हाथ रसा के दिखा दे। तेरी तू यहाँ से यदि जिंदा भी निकल के चला जाए मुझसे तो तू मेरा नाम बदल जाएगा। दूसरी पहली बात, मैं जानता तू सुगर कुत्ता यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अब तू दूसरी बात सुन ले, तू कोटा में जहाँ भी रहता है सुगर, वहाँ तेरी मौत तेरे सिर पे मंडरा रही है, तू मरेगा। क्योंकि मैं जब तक किसी का बुरा और हित नहीं कर सकता, जब तक वो मुझे मेरा हित तो मुझे मेरा अपमान नहीं करता है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है वो दुनिया में बचे नहीं हैं। तो तुझे यहाँ आना है तू आ जा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू यहाँ आने लायक बचेगा नहीं। अब अबे सुगर तुझे मैं 50 या 100 1000 बार खरीदूंगा मैं,
मैं 2000 रुपये तेरे का, मैं किसी के 2 लाख को 5 लाख भी नहीं मारता हूँ। ये कोई बंदा यहाँ कमेंट करके बता दे कि मैंने किसी के पैसे मार के बैठा हूँ। अनुदान के पैसे भी जो लोग देते हैं उन पर नहीं, उन्हें 1500 में, 1100 में, 500 रुपये में दीक्षा दे के यहाँ से साधना भेज देता हूँ। तू भी साले 35 रुपये मांगने की बल्ले कुत्ते 21 रुपये दे के गया था तू, आराम ज्यादा मुझे। बे शुगर, मैं कहना मैं तेरा ऐसा कर देता का तेरी बीवी तू रंडियों के पास सोता रहता, तू रंडियों को घर में ला के रहता, ला के उन्हें अपने पास सुलाता, तेरी बीवी कुछ ना कहती, तू मुझसे तब खुश था। तूने जो गालियां दिया साले, मैं चाहूँ तो कुत्ता उस पर भी तेरे खिलाफ FIR दर्ज करा के तेरी गांड में डंडा ठोक सकता हूँ यहाँ। लेकिन मुझे ये काम नहीं करना है, जब मैं सीधा सीधा काम करना जानता हूँ तो मैं पचड़ों में नहीं पड़ता हूँ। तू अपने उल्टी गिनती गुण और मेरे साधकों में अब इसमें सुअर का नंबर दे रखा है। आपको जितने भी मेरे साधक हैं, आपको खुली छूट है कि इसको नंबर कॉल लगाएं सुअर को, और इसे जरा ऐसे अपनी औकात बाद में औकातों में दिखी जाएगी इसे, लेकिन इसे औकात दिखाएं कि इसकी औकात क्या है। बहनचोद मुझसे तू भोसड़ी का कह रहा है, मादरचोद मेरी माँ को गाली दे रहा है, तेरी बहन चो कुत्ते माँ साले, तू तेरी मौत तेरे सर पे आई है ना, तो तू इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। तो साधकों में इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मुझे गांव जाना है। और अगली बार अगली वीडियो में शायद मैं कल फिर आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए साधकों, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।